था। नाभि झील का रहस्य, एक नई कल्पनात्मक कथा। द्वारका की स्थापना को कुछ ही वर्ष हुए थे। चारों ओर समुद्र की लहरें जल मकरों के साथ खेलती थीं और नगर रात दिन सोने चांदी सी चमकता था। पर इस उजास के बीच एक स्थान ऐसा था जहां स्वयं कृष्ण भी विरले ही जाते। नाभि झील द्वारका से कुछ योजन दूर, समुद्र के बीचों बीच स्थित एक रहस्यमय जल स्थल। क्यों थी यह झील अद्भुत? कहा जाता था कि इस झील का जल शांत दिखता है, पर उसमें कोई गहराई नहीं दिखाई देती। जो भी उसमें उतरने का प्रयास करता, वो लौट तो आता, पर उसे लगता मानो वह एक क्षण के लिए किसी और लोक में चला गया हो। लोग विस्पर करते, इस झील में कोई रहस्य है, कोई छिपा आशीर्वाद या कोई बंधी हुई शक्ति। पर कृष्ण चुप रहते। वे मुस्कान में कुछ छुपाते, जैसे केवल वही जानते हों कि इस झील में क्या छिपा है। एक दिन एक दुर्लभ घटना हुई। रात्रि के तृतीय प्रहर में झील के ऊपर एक नीलवर्णी प्रकाश स्तंभ उठने लगा। नगर के पहरेदार घबरा गए। संदेश तुरंत कृष्ण तक पहुंचा। बलराम बोले, कान्हा, यह कोई अशुभ संकेत प्रतीत होता है। कृष्ण हंसे। दाऊ, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें समय समय पर स्वयं प्रकट होना पड़ता है। आज उसका समय है। और वे अकेले ही उस झील की ओर निकल पड़े। नाभि झील का द्वार। कृष्ण ने झील की सतह को स्पर्श किया। क्षण भर में जल दर्पण सा फट गया और भीतर एक गोल प्रकाश मंडल खुला। कृष्ण ने कदम रखा और अगले ही क्षण वे एक विचित्र लोक में पहुंच गए। ये दुनिया न जल थी, न आकाश, कुछ मध्य का, जहां प्रकाश तैरता था और ध्वनि रंगों में दिखाई देती थी। कृष्ण के सामने एक आकृति उभरी। एक प्राचीन देव, जिनका परिचय किसी ने कभी न सुना था। उनका नाम था नारायणेश्वर, समय के आवरणों के रक्षक। उन्होंने कहा, कृष्ण, तुम्हें यहाँ आने का समय बहुत पहले तय हो चुका था। कृष्ण ने नम्रता से कहा, यदि समय ने बुलाया है, तो उद्देश्य अवश्य होगा। छिपी हुई शक्ति। नारायणेश्वर बोले, सृष्टि के आरंभ में जो प्राण सूत्र रचा गया था, वो समय की धारा में बिखरने लगा है। यदि यह सूत्र टूट गया, तो ज्ञान, धर्म, कल्पना सब दिशाहीन हो जाएंगे। केवल तुम ही उसे पुनः बांध सकते हो। कृष्ण मुस्कुराए। सूत्र कहाँ है? उन्होंने झील की गहराई की ओर संकेत किया। जहाँ झील धरती की नाभि बनकर प्रकट होती है, उसी जगह ये सूत्र धुंधला पड़ा है। समय प्राण का पुनः संयोजन। कृष्ण आगे बढ़े। उनकी पदचाप से प्रकाश तरंगे बनने लगी। झील का हृदय खुला और वहां एक अनंत धागा तैर रहा था, जैसे स्वयं काल का स्वरूप हो। पर समस्या ये थी कि धागा हजारों टुकड़ों में विभाजित हो चुका था। हर टुकड़ा किसी युग की स्मृति, किसी मनुष्य की आशा, किसी देव की ऊर्जा से जुड़ा था। कृष्ण ने अपना सुदर्शन उठाया, पर इस बार सुदर्शन चक्र नहीं, बल्कि एक प्रकाशकारी करघा जैसा बन गया। उन्होंने समय के टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया। जहां धागा टूटा था, वहां कृष्ण मुस्कान सिलते। जहां धागा कमजोर था, वहां वे आशा का रंग भरते। जहां भ्रम था, वहां वे सत्य के कण टांक देते। नारायणेश्वर विस्मित देख रहे थे। उन्होंने कहा, कृष्ण, ये कार्य देव भी नहीं कर पाए। तुमने ये कैसे किया? कृष्ण ने उत्तर दिया, जब संसार में कोई मनुष्य सत्य खोजता है, कोई साधक ध्यान करता है,
कोई बच्चा सपने देखता है तभी यह सूत्र मजबूत होता है। मैंने बस वही रंग उठाए जो मनुष्य अपूर्ण छोड़ गए थे। कार्य पूर्ण। जब प्राण सूत्र पूर्ण हो गया तो वह अचानक कृष्ण में समा गया। नारायणेश्वर बोले, अब से झील सुरक्षित रहेगी। पर सत्य यह है, ना भी झील सदा से तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। कृष्ण लौटे। झील शांत थी। प्रकाश स्तंभ लुप्त हो चुका था। अगली सुबह द्वारका के लोग बोले, प्रभु, रात झील पर इतना प्रकाश था, क्या हुआ? कृष्ण ने बस इतना कहा, अंधकार और प्रकाश के बीच जहां संतुलन होता है, वहीं सत्य छिपा होता है। कल वह संतुलन लौट आया है। और इसके आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा। ना भी झील का रहस्य उनके साथ ही रहा। आज तक। ये कथा क्यों विशेष है? ये पूरी तरह नई, मौलिक और काल्पनिक रचना है। इसमें किसी ग्रंथ या परंपरा को नहीं दोहराया गया। ये कृष्ण के चरित्र, उनकी बुद्धि, सामंजस्य और दिव्यता को नई दृष्टि से दिखाती है।